अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हेयर। पिछली वीडियो में हमने वेंडिंग मशीन का प्रोग्राम बनाया था और उसके साथ साथ इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट्स को भी समझा था। लेकिन इसी प्रोग्राम को बनाने के लिए एक और तरीका है और वो है स्विच स्टेटमेंट्स का तरीका। तो मैं अब इसी कोड को स्विच स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो अभी ये इफ एल्स इफ किया है और अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं स्विच में। स्विच इस वेट इफ वेट इफ वेट डिफॉल्ट। ये स्विच स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम बिल्कुल वही काम करता है जो इफ एल्स इफ का वेंडिंग मशीन वाला प्रोग्राम काम करता था। स्विच के कीवर्ड के बाद आने वाली पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान हम कंडीशन की बजाय उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं कि जिसके साथ हमने केसेस को कंपेयर करना हो, केसेस को चेक करना हो। हर केस के आगे आने वाली वैल्यू को स्विच वाले वेरिएबल के साथ कंपेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो इनपुट का वेरिएबल है ये इन सारे केसेस के आगे आने वाली वैल्यूज़ के साथ कंपेयर हो रहा है। और अगर फर्ज करें कि इनपुट की वैल्यू 2 होती तो फिर ये केस 2 का जो है ये ट्रू हो जाता, उसके आगे आने वाला जो कोड है वो चल जाता। केस के बाद आने वाली जो वैल्यू है उसके बाद जो है हम ये कॉलन लिखते हैं और कॉलन जो है वो शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन अगर दबाएं तो फिर लिखा जाता है। कॉलन के बाद हम वो कोड लिखते हैं जो केस के दुरुस्त होने पर चलता है। मसलन अगर इनपुट की वैल्यू 2 होगी ये चल जाएगा और इस कोड के बाद ब्रेक होना लाजमी है। अगर ब्रेक ना हुआ तो अगले केस का भी कोड चल जाएगा और ये ब्रेक जो है इस चीज को रोकता है। अगर कोई भी केस दुरुस्त ना हो तो फिर डिफॉल्ट वाला केस चलता है। ये बिल्कुल वही काम करता है जो इफ एल्स इफ वाली स्टेटमेंट में जो एल्स होता है आखिर में वो काम करता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एल्स स्टेटमेंट हमेशा आखिर में होती थी ऐसे ही डिफॉल्ट भी हमेशा सारे केसेस के बाद लिखा जाता है। स्विच स्टेटमेंट्स को प्रोग्रामर्स प्रेफर करते हैं और ये जो है इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट से ज़्यादा क्लीन और एलिगेंट है और वो इसलिए क्योंकि इसमें ढेर सारी ब्रैकेट्स नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही पेयर है फ्लावर ब्रैकेट्स का। लेकिन इफ एल्स इफ में हर जो कंडीशन है उसके बाद जो कोड आता है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट्स उनको रिप्लेस करती हैं। लिहाजा अगर ढेर सारी चॉइसेस या ऑप्शंस हों तो स्विच की स्टेटमेंट को लिखना इफ एल्स इफ से बेहतर है। स्विच स्टेटमेंट बज़ाहिर इफ एल्स इफ की तरह ही काम करती है लेकिन ये इफ एल्स इफ से बहुत मुख्तलिफ है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि स्विच में सिर्फ केसेस के साथ वेरिएबल का इक्वालिटी चेक होता है और कोई कंडीशन हम नहीं चेक कर सकते और कोई कंडीशन हम लगाकर नहीं देख सकते। और जो दूसरा पॉइंट है स्विच का कि जो स्विच को इफ एल्स इफ से मुख्तलिफ करती है वो ये है कि हम स्विच के केसेस के आगे जो नंबर आते हैं उसमें हम वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते और सिर्फ कांस्टेंट ही इस्तेमाल होता है। मसलन मैं यहाँ अगर 1 की बजाय एक वेरिएबल लिख दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि वेरिएबल के लिखने पर इसने एरर दिया है। लाल रंग की लाइन नज़र आ रही है, ये एरर का सबूत है। और ये इंटीजर जो है सम नंबर ये एक वेरिएबल है और आप देख सकते हैं कि स्विच जो है वेरिएबल के साथ नहीं चलता। इसको ठीक करने के लिए हम सम नंबर को कांस्टेंट बना देते हैं। तो ये मैं पीछे कॉन्स्ट लिख देता हूँ और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब ये सही हो गया है। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। और जो तीसरा पॉइंट है जो इसको डिफरेंट करता है इफ एल्स इफ से वो ये है कि स्विच में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स, करैक्टर्स और इन्यूमरेशंस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम स्ट्रिंग, फ्लोट और डबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते
और अगर इस्तेमाल कर भी लें और प्रोग्राम चल भी गया तो शायद प्रोग्राम सही ना चले। एक बार फिर मैं तीनों पॉइंट्स को दोहराता हूं जो स्विच को इफ एल्स इफ से मुख्तलिफ करती हैं। तो पहला पॉइंट ये था, वेरिएबल और केस का सिर्फ इक्वालिटी चेक होता है। दूसरा पॉइंट कि केस के आगे सिर्फ कांस्टेंट को इस्तेमाल किया जाता है, हम वेरिएबल की वैल्यू केस के अंदर नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट के इंटीजर्स, कैरेक्टर्स और इन्यूमरेशंस के साथ सिर्फ स्विच स्टेटमेंट काम करती है। ये सारी बातें तो कर ली, अब प्रोग्राम को चलाकर भी देखते हैं। तो मैं प्रोग्राम चलाता हूं। तो ये प्रोग्राम चल गया है और मैंने 2 इंटर किया है और इसने मैंगो जूस का प्रिंट कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह पीछे जो इफ एल्स इफ का जो कोड था वेंडिंग मशीन वाला वो करता था। तो अब आपने अपनी इफ एल्स इफ की जो स्टेटमेंट थी उसको स्विच में कन्वर्ट करना है। स्विच स्टेटमेंट्स के जरिए अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाना है। स्विच, केस, ब्रेक, डिफॉल्ट इन सबको लिखना है और एक प्यारा सा स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाना है और फिर उस प्रोग्राम को आपने इफ एल्स इफ के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल बढ़ रहा है और हम ढेर सारी कंडीशनल स्टेटमेंट सीख रहे हैं और सीखने की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप साथ साथ इन सब की प्रैक्टिस करें, इन सबको लिख कर प्रैक्टिस करें, वरना इनकी समझ नहीं आती। और ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसकी तो आप लाजमी प्रैक्टिस करें और ये देखें, इसको टाइप करके देखें कि ये क्यों इफ एल्स इफ से बेहतर मानी जाती है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्विच स्टेटमेंट्स की ज़रा भी समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और इंशाल्लाह हम सबको मज़ीद रमज़ान के महीने नसीब हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।